नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के एग्जाम को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा गणित अधिगम या गणित शिक्षण के साधन। गणित दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 3 साधनों को देखने वाले हैं: गिनतारा, संख्या चार्ट और डाइन्स ब्लॉक। दोस्तों आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्या चार्ट को। देखिए आपके सामने संख्या चार्ट का चित्र दिख रहा है। आप पहले संख्या चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस संख्या चार्ट का क्या उपयोग है और बच्चों को जब पढ़ाते हैं हम लोग गणित, उसमें इसका क्या प्रयोग करते हैं। देखिए संख्या चार्ट में जो इसका प्रयोग होने वाला है बच्चों के जीवन में गणित के रूप में, तो संख्या चार्ट के कई प्रयोग हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि संख्या का परिचय। अगर संख्या का परिचय देना है तो संख्या चार्ट का बहुत ज्यादा महत्व है उसमें, कि कौन सी संख्या है उसको पहचानने में, बच्चा को दिखाने में कि देखो 3 कैसे दिखता है, 4 कैसे दिखता है, 10 कैसे दिखता है, 20 कैसे दिखता है, वो अच्छे से उसी को देख करके वो याद कर सकता है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी एक संख्या दे दिए, जैसे कि आपने संख्या दिया कि 26, और आपने कहा कि भाई आप संख्या चार्ट में बच्चों को से पूछे कि दिखाइए आप 26 कहाँ लिखा हुआ है, तो अगर वो बच्चा 26 पे जाकर के उंगली का रख देता है, इसका मतलब है कि उसको संख्या चार्ट में 26 का पहचान बहुत अच्छे से वो कर पा रहा है। यानी किसी बच्चे को संख्या का पहचान बताना है, संख्या के बारे में अच्छे से उसको पहचान देना है, तो आप संख्या चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए आप क्या कर रही है कि कहीं पर लिखिए, बताइए कि 9, और आपने कहा कि बताइए आपके परिवार में कितने मेंबर है। एक बच्चा ने कहा कि सर मेरे परिवार में 9 मेंबर है, 9 आदमी रहता है। तो आपने कहा कि भाई 9 कहां पर है वो भी दिखाओ, तो उसने 9 के पास जाकर के रखा उंगली, तो आप ये जान पाएंगे कि वह बच्चा जो है 9 को भली भांति समझ चुका है। फिर आप वहां से कहेंगे कि भाई 9 के आसपास कोई संख्या बताओ, तो वो 9 के आगे अगर संख्या 10 बता पा रहा है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि वह बच्चा जो है 9 को अच्छे समझ पा रहा है। क्योंकि अगर वो अच्छे से 9 को नहीं समझेगा तो उसके आगे 10 या पीछे 8 है, यह बता पाना उसके लिए मुश्किल होगा। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी बच्चा से पूछे कि बच्चा आप बताओ आपका उम्र कितना है, वह बताया कि सर मेरा उम्र 10 वर्ष है, या फिर बताया कि 8 वर्ष है, या बताया कि 11 वर्ष है, 7 वर्ष है, ऐसे कुछ वो उम्र बता रहा है। तो आप उसको बोलेंगे कि एक काम करो, संख्या चार्ट में तुम 10 को बताओ, 8 को बताओ, 11 को बताओ, 7 को बताओ, या फिर आप पूछें कि भाई आप बताइए आपके पड़ोसी में कितने व्यक्ति रहते हैं। उसने कहा कि सर मेरे पड़ोसी में जो है 3 व्यक्ति रहता है। तो आपने कहा कि संख्या चार्ट में 3 को दिखाओ। तो आप इस तरह से किसी भी अंक और किसी भी संख्या का परिचय का भली भांति ज्ञान आप दे सकते हैं बच्चों को संख्या चार्ट से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब जैसे मान लीजिए कि एक अगला पॉइंट जो बचा उसमें यह है कि मान लीजिए कि आप क्या किए कि संख्या चार्ट में एक जो है खाली स्थान छोड़ दिए। ठीक है, और आपने कहा कि जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें आप भरिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है आपका 13 और यहाँ है 14 खाली स्थान है, यहाँ है 16, यहाँ है 17, फिर 18, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो अगर वो बच्चा इसमें ये जो खाली स्थान है इसमें अगर 15 भरने में वो सक्षम है, 15 भरने में अगर वो कामयाब हो जा रहा है, तो आप यह चीज समझेंगे कि वह बच्चा जो है संख्याओं के क्रम को भी अच्छे से जान गया है। तो आप देख रहे हैं कि संख्या चार्ट से बच्चों के अंदर संख्या का संपूर्ण परिचय, संख्या का संपूर्ण ज्ञान देने में आप जो है काफी आपका ये हेल्प करेगा। कौन? संख्या चार्ट। तो संख्या चार्ट से जब भी सवाल आए तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों में संख्याओं का समग्र परिचय, या तो सामान्य परिचय या तो उसका संपूर्ण परिचय देना हो, तो आप संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने जो चित्र आपको दिख रहा है वह दोस्तों किसका है? गिनतारा का, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अबेकस। ध्यान देना है, अबेकस या गिनतारा, इससे सीटेट हर साल आपको क्वेश्चन पूछेगी। और दोस्तों आज का क्लास इतना महत्वपूर्ण है कि आज का क्लास और एक और जो क्लास आने वाला है गणितीय शिक्षण के साधन पर, और दोनों क्लास अपन यहाँ से कर लेते हैं, तो आपके सीटेट में इस बार 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्का देखने को मिल रहा है। जो एक एग्जाम हुआ था 16 को, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने मिला था। आइए देखते हैं गिनतारा के बारे में कि गिनतारा किसे कहते हैं, इसका प्रयोग किस तरह से होता है। देखिए अगला को क्या दोस्तों? गिनतारा। ध्यान रखिएगा गिनतारा का प्रयोग एशिया और अफ्रीका महादेश में सामान्यतः बहुत
पहले से होता आ रहा है, ठीक है, माने हम कहते हैं कि प्राचीन कालों से होता आ रहा है। तो गिरतारा को आप जिस तरह से देख रहे हैं, गिरतारा इससे पहले यानी कि प्राचीन समय में गिरतारा का यह स्वरूप नहीं हुआ करता था। उस समय वहां पर कंकड़ हो या तो आपका जो है किसी चीज का बीज वगैरह से इसका प्रयोग करके गिरतारा बनाया जाता था। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि गिरतारा का जो बनावट है वो कैसा, चारों ओर फ्रेम लगाया गया है लकड़ी, कहीं पर बांस का फ्रेम रहता है, बीच में देखिए तारों का बनावट है और उस पर गेंद लगाया गया है। तो देखिए गिरतारा का जो उपयोग होता है दोस्तों, गिरतारा का उपयोग कई तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पॉइंट समझिए। पहला ऐसे कि मान लीजिए कि संख्या की गिनती करना हो, या तो जोड़ घटाव के लिए, घटाव के लिए, ठीक है, इन सब के प्रयोग में आप गिरतारा का अच्छे से प्रयोग करके सिखा सकते हैं। सबसे अच्छा जो होता है दोस्तों कि संख्याओं की गिनती करने में आप गिरतारा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी संख्याओं की गिनती से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए, गिरतारा होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आप लोगों के सामने एक वर्ड यहाँ पर दोस्तों क्या है, जोड़ और घटाव। तो ध्यान रखना है कि जोड़ और घटाव का प्रयोग आपका डाइस ब्लॉक में भी जो है समझाया जाता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन की प्रेफरेंस करेंगे कि जोड़ और घटाव का दिया गया है और डाइस ब्लॉक भी है और कौन दोस्तों गिरतारा भी है, तो वहां पर आप डाइस ब्लॉक को जो है आप उत्तर लगाएंगे, ना कि गिरतारा को। क्योंकि गिरतारा का जो मुख्य प्रयोग होता है वो दोस्तों होता संख्याओं की गिनती करने के लिए, ठीक है, और संख्याओं में बड़े छोटे संख्याओं का ज्ञान देने के लिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग डाइस ब्लॉक की ओर। दोस्तों अगला हम लोग का जो साधन है वो है डाइस ब्लॉक। इस नाम से कई लोग जो है कंफ्यूज करता है कि ये डाइस ब्लॉक क्या है। जरा समझिए आप ध्यान से। देखिए आप जब सरलीकरण पढ़ते हैं तो सरलीकरण में आप देखते हैं कि एक वर्ड पढ़ते हैं आप लोग बोडमास। क्या दोस्तों पढ़ते हैं, बोडमास। और बोडमास में आपको ध्यान रखना है कि बी ब्रैकेट होता है, ओ के दोस्तों ऑफ होता है काट। दोस्तों बोडमास में आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए ब्रैकेट और ऑफ का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसमें हम लोग ब्रैकेट या तो का की का ज्ञान नहीं सिखा रहे होते हैं। उस समय मैथ सिखा रहे थे तो उसमें क्या डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन मतलब कि जोड़ना, और इसका क्या होता है सबट्रैक्शन मतलब घटाव करना, यानी भाग करना, गुना करना, जोड़ करना और घटाना। तो इन सब का प्रयोग अगर जब पूछा जाए कि बताइए डाइस ब्लॉक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो क्या कहते हैं भाग करने में, गुना करने में, जोड़ने में और दोस्तों घटाने में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि डाइस ब्लॉक का प्रयोग दोस्तों किसमें होगा, एक स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की जब बात होगी तो स्थानीय मान सिखाने में भी डाइस ब्लॉक का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख रहे हैं डाइस ब्लॉक का चित्र किस प्रकार से आपको दिया गया, आपको फिगर भी समझाएंगे कि फिगर में क्यों इस तरह से दिखा रहा है कि रॉड जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और यहाँ पर जानकारी आपको जरूरी है कि अगर यदि आप अगर भिन्न की बात करें यानी फ्रैक्शन की दोस्तों बात करें, तो सामान्य भिन्न की जानकारी अगर देना है तो भी डाइस ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा सामान्य भिन्न की जानकारी में भी डाइस ब्लॉक का बहुत बड़ा योगदान है। अब समझते हैं कि कैसे, आइए देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर यदि आपको सिखाना भाई कि अगर हम 10 को, तो 10 नहीं एक काम करते हैं थोड़ा बड़ा मान लेते हैं। अगर जैसे 20 को हमको 4 से भाग करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि 5 बार में यहां भाग कर लेते हैं और ये खत्म हो गया। अब इसको डाइस ब्लॉक देखिए कैसे इसको समझेंगे। तो यहां पर डाइस ब्लॉक में थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसको, ये 4 करके एक रॉड बनाते हैं जिसमें ये 4 बॉक्स हो, ये एक रॉड हो गया, और इस तरह करके 5 लाइन में इसको खड़ा कर देते हैं। 2 रॉड हो गया, 3 रॉड हो गया, और यहां दोस्तों हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों। 5 नहीं करना है इसको,
देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि 4-4 बॉक्स वाले 5 रॉड अगर आप एक साथ रखते हैं तो आप बता सकते हैं बच्चों को, देखिए कि जिस प्रकार से हम 4 से अगर 20 को भाग कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 5 रॉड मिल रहा है, यानी 4 ब्लॉक वाले कितने रॉड मिल रहे हैं, 5। तो आप यहाँ इस तरह से बताएंगे कि देखिए यहाँ पर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, अगर हम सबको जोड़े कितना मिलेगा, 20। यानी अगर हम 4-4 करके अगर 5 रॉड रखते हैं तो हमको कुल संख्या कितना मिलता है, 20। इस प्रकार से आप बता पाएंगे कि भाग का जो कोई संकल्पना है उसको आप डाइस ब्लॉक से समझा सकते हैं, या फिर इसी को आप चाहें तो भाई इसको आप भिन्न रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि भाग का जो भिन्न रूप होगा उस तरह से आप समझा करके जो है वो डाइस ब्लॉक कहीं आप सिखा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, अब ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है इस तरह से रॉड दिया हुआ है 1 2 3, आसान देखिए 5-5 करके है, और कहीं पर इस तरह से 3 बॉक्स और रखा हुआ है। तो आप उसको ये समझा सकते हैं कि देखो ये सब क्या करना है, एक साथ में गुना करना है। तो 5 करके 3 है, अगर देखिए 5 करके 3 है तो ये 5 गुने 3 हो जाएगा, और इसमें देखिए ये अलग कर दिया मतलब इसको जोड़ना होगा, तो ये 15 और यहां से कितना हो गया 3, यानी 18। तो डाइस ब्लॉक का प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, आइए पीछे देखिए, कहाँ देखिए, गुना भाग करने में, गुना करने में, जोड़ने में, घटाने में, अस्थायी मान में और सामान्य भिन्न या फ्रैक्शन के अवधारणा को देने में। तो आप ये आज 3 तरह के साधन आपको मैंने सिखाया है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लिखने से अच्छा है कि उसको आप समझ लीजिए। अगर आप समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में क्या होगा कि वो चीजें छूटेगी नहीं, आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है, जैसे यहाँ देखिए शुरू आते हैं, देखिए अगर हम संख्या चार्ट की बात कर रहे हैं तो संख्या चार्ट का प्रयोग दोस्तों किस तरह से हो रहा है, संख्या का परिचय देने में, संख्याओं को पहचानने में, संख्या के आगे पीछे के मान ज्ञात करने में, कोई भी संख्या लिख रहे हैं उसको पहचान में वह बच्चा पहचान ले रहा है इसके ज्ञान देने में, संख्याओं के क्रम का ज्ञान देने में। फिर तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब है गिनतारा, गिनतारा में संख्याओं की गिनती जोड़ घटाव सिखाने में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर उसको क्या है, डाइस ब्लॉक, यहाँ क्या था, भाग देने में, गुना करने में, जोड़ने में, घटाने में, अस्थायी मान और सामान्य भिन्न के परिचय में। तो आज दोस्तों आपको ये 3 तरह का साधन आपको मैंने समझाया। अगले वीडियो में 3 से 4 और साधन आपको मिलेंगे, कि कल ही मिलने वाला है। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि आपके सामने जो सीटेट एग्जाम है उसमें यह चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इससे सवाल आपको कंफर्म देखा जाएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं, तो तक धन्यवाद, जय हिंद।